अबे पीछे करना। हेलो गाइस, मैं नहा धो बैठी हूँ। आज का सामान मैंने बना लिया है। कुटिया में मत्था टेक आई हूँ। मेरा मुंडी क्यों काट दी। और आके अब मेरी हिम्मत से नहीं हो रही कि मैं कुछ करूँ। पहले मैं ना मैंने तो गाइस मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। चेंज करके कंफर्टेबली बैठूंगी क्योंकि मुझे साथ साथ बर्तन धोने की भी रहती है। तो मैं साथ साथ बर्तन धो लूँगी। नए सूटों में बैठ के पानी की छींटे से सूट खराब हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ चेंज करने। तो अभी वैसे हमने यहाँ पे लगाई नहीं है प्लेट्स वगैरह, लेकिन धीरे धीरे जो सामान ले आए हैं। कान दिखाइयो क्या क्या बनाया आज मम्मी ने बनाए पापड़। ये तो बनाना वो है घर पे। क्या ये घर के है। ये है घर के। तो गाइस अभी मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट एंड ये देखो दीदी कितनी अच्छी बच्ची है ना। देखो दीदी को सफाई कर रहे हैं, गद्दा चादर बिछा रहे हैं और ये हूँ मैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:33 एंड मैं भी देख रहा था फोन, गेम खेल रहा था एंड मम्मी सोए हुए हैं, दीदी भी सोए हुए हैं अभी। और मैंने ब्लॉग वो अपलोड कर दिया, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, 5:30 हो जाएगा। सो गाइस रात को मैं सोई थी कुटिया में और सुबह 5 बजे 5:15 बजे मैं आई हूँ घर। सारी रात नहीं सोई, बिल्कुल नहीं सोई। घर आके ना कैसे एक आधा दिन सोई, एक आधा दिन कह रही हूँ, एक आधा घंटा सोई हूँ। फिर उसके बाद नहाया धोया। आज फास्ट रखा है, खाना वाना बनाया फास्ट के लिए सबका। इसके पापा लंच लेके जाते हैं, इसके कांत के और गुड्डू के पापा लंच लेके जाते हैं। फिर मैंने काम कुम कराया, अपने बच्चों की हेल्प से करा। बच्चों ने, गुड्डू ने चादर चुदर झाड़ दी, झाड़ू लगा दी, मैंने पोछा लगा दिया और किचन का सारा समेट लिया, सारा क्लीनिंग कर ली, सारी खाना वाना बना लिया, बर्तन वर्तन धो दिए, सारे सब कुछ कर दिया। और उसके बाद मैं सो गई थी मे बी 10:35, फिर 11 o'clock नियर बाय मैं सो गई थी। फिर उसके बाद मैं उठी 2:45 शायद, नॉट कन्फर्म्ड। फिर उठते ही मुझे लगा कि मेरे बच्चों को भूख लगी होगी। फिर मैंने खाना वाना बनाया। खाना तो वैसे मैंने बना रखा था सुबह फास्ट का। तो उठते मैंने कांत को बनाना शेक बना के दिया। थोड़ी देर इनको खिला पिला के जैसे थोड़ी देर इनके साथ बैठी, फिर उसके बाद कांत सो गया। लगभग 4 बजे सोया था कांत। और अब देखो कांत, और अब मुझे ना ये कह के सोया था कि मम्मा मेरे को ना 5:30 उठा देना ज़रूर। इसको पता नहीं क्या काम था। अब इसके एग्ज़ाम हो गए हैं, स्कूल फिनिश हो गया इसका। अब नेक्स्ट सेशन में जाएगा, नहीं 8th क्लास में प्रमोट होगा। और देखो नई जिम्मेवारियाँ, नया साल, क्या कुछ रहता है क्या देखते हैं। अभी जो 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता जो भी है, अच्छे से बच्चे एंजॉय कर ले। गुड्डू का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका एक एग्ज़ाम होगा, साथ साथ उसने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। चलिए वो बोल रही है कि मम्मा मैं रेस्ट कब करूँगी। तो मैं उसको यही समझाती हूँ, गुड्डू अब रेस्ट का टाइम नहीं है। अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर लिया तो कर लिया, अगर अब नहीं कुछ करा तो सारी लाइफ स्पॉइल होएगी, सारी लाइफ ख़राब जाएगी। हाउस वाइफ बनेगी, फिर पता नहीं कैसे लाइफ पार्टनर मिलता है। अगर हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारी लाइफ पार्टनर की भी उम्मीद अच्छी होती है कि अच्छा मिले, अच्छे घर में शादी हो। शादी की भी बातें हैं पर ज़िंदगी सेटल्ड हो जाती है, खुद अर्निंग में हो जाता है बंदा। हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। चलो हमने अपने लिए कुछ नहीं करा, कम से कम अपने बच्चों को तो स्टैंड कर दे। तो गुड्डू तो लगी है बेचारी मेहनत करने, उसके लिए आराम हराम है। और कान सोया पड़ा है। इसके पास 2 साल हैं ज़िंदगी जीने के। 2 साल तो नहीं कह सकती मैं, मेरे ख्याल से अब 8th क्लास ही इसकी अच्छे से जाएगी, रेस्ट कर सकता है या कुछ भी है। 9th में आके फिर वही प्रेशर शुरू हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि 10th के लिए 9th में प्रिपेयर करने लग जाते हैं। तो 9th क्लास से ही हार्ड स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। चलो 1 साल और अच्छे से जी ले अपनी ज़िंदगी, बिना स्ट्रेस के, जो भी है
9th 10th 11th 12th, जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं बच्चों की। मैंने कुछ मतलब खाया नहीं है, फास्ट रखा था, बच्चों ने खा लिया। सुबह भी चाय के साथ थोड़े पापड़ वगैरह ले लिए थे, स्नैक्स ले लिया था फास्ट के। और अब कान को बनाना शेक बना दिया था, उसके बाद इन्होंने आलू वगैरह की सब्जी खाई है और मीठे सामक की खीर बनाई है, मतलब सामक की मीठी खीर बनाई है। और मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने सिर्फ बनाना शेक पिया था, एक आधा पापड़ साथ में लिया होगा वो साबूदाने का। पर मुझे अब थोड़ी भूख लग रही है, पर मैं अभी नहीं खा। और अब टाइम हो गया है बाबा जी 5:21। तो चलो एक बार उठा देती हूँ कांत को और फिर दिखाती हूँ, मिलती हूँ आपसे। कांत 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 उठेगा? कांत कांत भैया 5:21, कांत 5:30। ऐसे करके कान की ट्रिक है, कभी आपको करना हो ना कान को। मैं इसमें रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि इसमें मेरे को दम कैसे आ गया। वाह भाई वाह। रोज ब्लॉग में बेइज्जती कराते हैं। कांत रोज बेइज्जती होती है, कांत रोज बेइज्जती होती है। कांत 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 एक मत करो। नहीं रुको, अरे रुको यार। कांत मेरी पीवीसी से पैर हटा दो। है कि नहीं हमारे घर खत्म हो No. गए, खत्म हो गए। ये तो गलत किया हमने। कोई जना इस घर में मेरे बच्चों के तमाशे देख लो, मतलब हर रोज के एपिसोड में एक ये सीन जरूर है। कहते हर रोज के एक एपिसोड में ये सीन तो जरूरी मस्ट हैव। कांत भैया है ना बेटे? गुड्डू व्हाट हैपेंड? चुन्नी उड़ा दी आपने बीच में। अब ये तो क्लिप शूट हो रिकॉर्ड हो गया, आपने पैर मारा मुंह पे खिंचा नाक फिर दी। गुड्डू वैसे उसके ऊपर बैठना वैसे शोभा नहीं देता ये। हाँ काट दे मुंह देखा। कांत एक्सप्रेशन। तो गाइस अभी मैं पी रहा हूँ चाय। ये वाले दूसरे सबसे तो मैंने तो खाना खा लिया, देखो मैंने खाया है वर्त में मैंने आलू। मैंने दोपहर को खा लिया था विद्धि के साथ। और ये देखो अब कांत चाय पी रहा है। देखो स्पीड देखो कांत की चाय पीने की, फटाफट जाना है। टाइम हो गया 7 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं, 6:55 हो गए हैं। और बच्चे गए हुए हैं नानी घर, क्योंकि उसने मामू से अपने ना वो लेना था, क्या बोलते हैं, लैपटॉप। तो वो लैपटॉप लेने गई है और साथ में कांत भी चला गया, क्योंकि कह रहा है मम्मा मेरे एग्ज़ाम भाई हो गए हैं, मैं फ्री हूँ मम्मी, मैं भी जाऊँगा नानी घर। लेकिन नानी घर ना वो खुश होकर जाता है, उसको कोई बोलने वाला होगी मैं नानी घर जा रही हूँ, या जा उसके पापा बोल दे कि हम, या मैं बोल दूँ कि हम जा रहे हैं नानी घर, तो कहेगा मम्मा मैं भी साथ चलूँ। मतलब कोई भी काम कर रहा होगा ना फटाफट से बोल देगा मम्मा ये काम मैं आके कर लूँगा, या फिर मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेता हूँ और चलता हूँ नानी घर, मम्मी मैं भी जाऊँगा। तो गुड्डू का थोड़ा सा कम करता है मन, क्योंकि अब ग्रोइंग मतलब बड़ी हो गई है। कांत की है वैसे तो ग्रोइंग इज वैसे तो उम्र के हिसाब से हर किसी की ग्रोइंग एज होती है, क्योंकि आगे आगे बढ़ रही होती है। मतलब कम तो किसी की भी नहीं हो रही होती कि पीछे कोई जा रहा हो। लेकिन ठीक है कि गुड्डू अब समझदार है, उसको रहता है कि पढ़ाई का टाइम है, या जल्दी से अच्छे से अब मिक्सअप, अब क्या अब स्टार्टिंग से ही ऐसी कि किसी से मिक्सअप नहीं होती। और कांत का है कि अभी छोटा है, सबके साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। और कुछ उसके मामू का बेटा है,
उसका कज़न है गुरिक, तो उसके साथ भी अच्छे से खेलता है। तो बच्चों को ना रहता है कि जाएं हम मामा घर, मतलब मामा के बच्चे हैं या नानी घर जाके नानी का लाड है, तो रहता है। कांत जाता है खुश होके, गुड्डू का थोड़ा सा कम रहता है। खुश होना या ना होना वो वाली बात नहीं है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुड्डू के ऊपर ज़्यादा है, तो गुड्डू नहीं जाती, बहुत कम जाती है। और ये कि अब लैपटॉप लेने गई है और मैं वेट कर रही हूँ कि आए दोनों जने, और फिर अब हम जोत जलाएं। जोत का भी टाइम हो गया, 7 बज गए। चलो मैं तैयारी त्यूरी कर रखती हूँ, इतने आते ही आने ही वाले होंगे, आते ही फिर जोत जो जलाएंगे। और कृष्णा को भोग भी लगाना है, तो उसकी नानी कह रही थी कि फास्ट रखा होगा उन्होंने, तो फास्ट का सामान जो भी बनाया है खाने का, तो कह रहे मैं बना रही हूँ, वो लेती जाएगी, इसलिए थोड़ी सी हो सकता है कि टाइम लग जाए, मतलब बनाने में जो, तो साथ लेती जाएगी, दूसरा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जब ना ज़्यादा दूर है नानी का घर, ना ज़्यादा पास है, तो एक्टिवा पे जाते हैं। गुड्डू चला लेती है और गुड्डू ले जाती है। चला तो वैसे कांत भी लेता ही है, लेकिन कांत को ना हम पर्सनली देते नहीं हैं, अकेले नहीं देते उसको। अगर साथ मैं बैठूं या इसके पापा बैठे पीछे, या फिर गुड्डू चलाए, सॉरी गुड्डू उसके पीछे बैठे, तो हम उसको देते हैं। अकेले उसको भी एक्टिवा नहीं देते, क्योंकि अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं है, तो रोड पे इतना तेज चलाना रिस्की रहता है। इस एज में बच्चों को नहीं देनी चाहिए एक्टिवा हो, कोई भी व्हीकल हो। तो चलो साइकिल वाइकिल की तो वो है, बच्चे चला लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक है मेरी हमारी एक्टिवा, तो इलेक्ट्रिक में एक रेस स्पीड जो भी है वो थोड़ी लिमिट होती है, तो वो बोलते हैं कि वो मतलब वो रिस्की नहीं रहता। ठीक है, इलेक्ट्रिक में एक लिमिट्स वो रहती हैं, स्पीड रहती है। जो दूसरी पेट्रोल वाली होती है उसमें ये है कि बच्चे ओवर स्पीड करते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो मुझे तो वैसे ना कांत को इलेक्ट्रिक देते हुए भी डर लगी है। आज का दिन देखते हैं आगे आगे कैसे जाएगा। वैसे मैं तो सारा दिन ऐसे सोई, क्योंकि रात भर नहीं सोई थी, और आंखें अभी भी मेरी ना ऐसे बंद हो रही हैं, मतलब थकावट सी और ऐसे लग रहा है मेरे लिए। कांत आएगा, गुड्डू आएगी, फिर हम जोत जलाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना तो गाइज हमने अभी पूजा कर ली है, और देखो कौन आया है, सिट्टू। ये हमारी गली में एक फैमिली है, उनके पास उनका ये पेट है डॉग, ये क्या नाम है, हाँ इसका नाम है सिट्टू। और दीदी को बहुत अच्छा लगता है, जब भी दीदी को देखता है ना ये तो पागल हो जाता है। अबे पीछे करना। इधर इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अरे इधर देख लेना, जीप क्यों लटकती रहेगी, प्यास लग रही है। तेरे से बड़ा है स्विग्या, तेरे से बड़ा है हाइट में। बक्कू भी कमजोर, बक्कू लटका कर तू। उसी दिन इसकी मां को कुछ खिलाया कर इसको। खाती नहीं है, मेरे साथ में चाची से डांट खाती है हर बार। कह रही हूं मैं इसकी मम्मी को उस दिन चाची ने छोले चावल बनाए थे, मैं नहीं खाऊंगी, मैं ही खाऊंगी। गुड्डू मेरे को तेरे जैसे याद आ रही है, बचपन में ऐसी थी, बिल्कुल पतली सी। देखिए इसके बाजू देख रहा है। पूछ देखो, पूछ चेहरे में नहीं, उसके बाजू में हाथ लगा। पूछ देखो मम्मी, उसके बाजू में पूरी पतली आगे से बाल बुरे नहीं कटाते क्यों, कुछ छूते भी नहीं है इनकी क्या, कोई भी कुत्ते के पीछे काट लेगा। तो गाइस अभी आ चुके हैं पापा जी शॉप से, एंड अभी मम्मी बना रहे हैं डिनर। आज फास्ट वाला डिनर बनेगा, मतलब फास्ट वो वाला फास्ट, व्रत वाला फास्ट वाला डिनर बनेगा। एंड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बजा रहा था गिटार, ये देखो मैंने रख दिया।
फ्रेंड्स, अभी मैंने तो खा लिया अपना खाना, रात वाला, व्रत वाला, और अभी कांत खा रहा है। ये है कुट्टू के पकौड़े, और ये है आलू, और ये है कुट्टू के पकोड़े। जस्ट अ ये सेकेंड, है फोकस, रुक जा रुक जा रुक जा। ये कुट्टू के पकोड़े, ये नानी घर से कुट्टू और सामक की रोटी, और ये मम्मा ने बनाई है रोटी, ये दही। चिप्स, ये यूटेंसिल्स, वो कर्ड, और ये कांत खा रहा है। गुड। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे, और मैं नेक्स्ट डे व्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को करना मैं भूल गया था, बहुत थक गया था, इसलिए मैं आके सीधा सो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ इस व्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड टिल देन बाय।